एवरीवन, चलिए अब इस लेसन के हम बिल्कुल लास्ट पार्ट पे आ गए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबका विजुअलाइजेशन से इनर चाइल्ड हीलिंग कह सकते हो आप इसको। इसको अभी आपको क्या करना है, बस इसको शांति से बैठ जाना है। जस्ट ए सॉर्ट ऑफ ए मेडिटेशन है, जस्ट 2 मिनट्स का, तो बहुत शॉर्ट होने वाला है। सिर्फ सादे बैठ जाइए, पीसफुल होके बैठ जाओ। लंबा गहरा श्वास लो, आइज़ क्लोज करो, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। सभी लोग करेंगे ऐसे, लंबा गहरा श्वास लीजिए। ब्रेथ में बहुत जल्दी पीसफुल करता है। ब्रेथ वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी योर सेल्फ, इमेजिन योर सेल्फ एज ए 5 to 6 years ओल्ड चाइल्ड। जैसे आप एक 5 से 6 साल के बच्चे हो, जो आपका वो वर्जन है, उसको इमेजिन करिए। उस बच्चे को अपने सामने देखें। उस बच्चे की आइज़ में आइज़ डाल के, आँखों में आँखें डाल के देखिए, और देखिए कि वो बच्चा आपसे कुछ कहना चाह रहा है। वो बच्चा आपकी तरफ बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहा है। उस बच्चे को आपसे क्या चाहिए? उस बच्चे को आपसे प्रेम चाहिए। आपका जो लिटिल वर्जन है, उसको आपसे प्रेम चाहिए। उसको आपसे प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए। इज़ लोनली। आप अपनी हाथ फैलाइए और उस बच्चे को अपनी बाहों में समेट लीजिए। उस बच्चे से कहिए कि इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स। कोई बात नहीं है, जो गलतियाँ कर ली हैं तो कोई बात नहीं है, सभी लोग करते हैं। इट्स फाइन, इट्स ओके। उस बच्चे को ये एहसास कराइए कि आप उससे बहुत प्रेम करते हैं और वो आपके साथ बहुत सुरक्षित है। इमेजिन करिए वो बच्चा आपकी बाहों में समा रहा है, और फिर देखिए कि वो बच्चा आपकी बाहों में समा के धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। वो इतना छोटा हो गया है कि वो धीरे से आपके दिल में अंदर आ गया है, दिल में आपके समा गया है। नाउ दैट चाइल्ड इज़ इन योर हार्ट। नाउ इमेजिन योर मॉम्स फेस। अब अपनी मम्मा को देखिए। सी योर मदर एंड इमेजिन हर चाइल्डहुड। वो समय याद करिए जब वो 5-6 साल की बच्ची होंगी, और सोचिए कि वो 5-6 साल की बच्ची बहुत डरी हुई है, सहमी भी है, बहुत अकेली है, और आपकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। और आप धीरे से उनके पास जाइए, उनकी तरफ प्यार की नज़रों से देखिए, उनके कंधे पे अपना हाथ रखिए, और आपके टच से वो आंखें उठा के आपको देख रही हैं, और आप उनको प्यार भरी नज़रों से देखिए। और जैसे ही आपने अपनी बाहें फैलाई, वो आपकी बाहों में समा गई, और आप उनको बहुत प्यार कर रहे हैं। और अब उनको वो सुरक्षा का एहसास हो रहा है। शी इज़ फीलिंग सो सेफ, जो अभी तक वो कभी नहीं उन्होंने फील किया। आप उनसे कह रहे हो कि आप उनसे बेहद प्यार करते हैं, और वो बेहद सुरक्षित हैं। अब उन्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो आपका हाथ पकड़ के बहुत सुरक्षित फील कर रही हैं। अब उन्हें और भी छोटा होता हुआ देखिए, और देखिए कि वो छोटा होते होते वो भी चल के आपके हार्ट में अंदर आ गई, जहाँ पे आपके हार्ट इनर चाइल्ड, आपका वो छोटा रूप बैठा हुआ है, उसके पास आ गई हैं दोनों, और दोनों इतने प्रसन्न हैं। अब अपने फादर को देखिए। उनका भी वो 5 से 6 साल का बच्चा इमेजिन करिए।
इमेजिन करिए कि वो बच्चा रो रहा है, उसके गालों से आंसू गिर रहे हैं और वो उस दुनिया के बाजार में लॉस्ट फील कर रहा है, अकेला है, घबराया हुआ है। और आप जो कि अब एक्सपर्ट हो चुके हैं किसी भी अकेले व्यक्ति को सहारा देने में, किसी भी घबराए हुए व्यक्ति को प्यार करने में, किसी को प्यार का एहसास कराने में, आप जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप धीरे से उस बच्चे के पास गए, घुटने के बल उसके पास बैठे, उसके आंसू पोंछे गाल से, उसके कंधे पे हाथ रखा, उसका हाथ अपने हाथ में लिया, तो आपने महसूस किया कि उसने आपके हाथों की उंगलियां जोर से पकड़ ली हैं और आपने उससे कहा कि तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू ए लॉट। किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपने उसको अपनी भुजाओं में, बाहों में हग कर लिया ज़ोर से, और वो बच्चा इतनी ज़ोर से आपकी बाहों में छुप गया कि इससे ज़्यादा सुरक्षित और कोई जगह नहीं है। और देखिए वो छोटा होके और सुरक्षित पाने के लिए आपके दिल के उस कोने में जाके फिर से बैठ गया, वो भी जहाँ पर पहले से आपका स्मॉलर वर्जन और आपकी मदर का चाइल्ड वर्जन और आपके फादर का चाइल्ड वर्जन अब तीनों उस हार्ट में बैठ गए। इमेजिन करिए वहाँ जो 3 बच्चे बैठे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं, वो एक दूसरे से कितना प्यार कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये सब देख के आप भी बहुत खुश हैं, because now with this you become so powerful. You know the power of love, you know the power of giving love, you know the power of giving security, you know the power of giving happiness. Now you know your power. You are no more a weak person, you are no more into blaming game, you are no more a victim. You are a person जो दूसरों को सुरक्षा दे रहा है, प्यार दे रहा है, अपनत्व दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। आप अपने हृदय की इस वार्मनेस और सॉफ्टनेस दोनों को फील करिए और महसूस करिए कि अब आप लव मैग्नेट बन चुके हैं, जिसके चारों तरफ से प्यार की किरणें निकल रही हैं। जो भी उसके संपर्क में आता है वो आके दिल के किसी कोने में छुप जाता है। आपके हर तरफ से, आपके पूरी वाइब्रेशन से लव रेज एनर्जी निकल रही है। इसको एंजॉय करिए अच्छे से। खुद से कहिए अब आपके लिए चेंज कितना आसान हो गया है। अब आप चेंज करने के लिए रेडी हैं। आप अपने थॉट्स को बदलना चाहते हैं, आप अपने शब्दों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि नाउ यू रियलाइज़ कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। आप अपने शब्दों को बदलना चाहते हैं और माफ़ करना तो आपके लिए इतना आसान है। जब आप किसी को माफ़ कर देते हो तो आपको कितना अच्छा फील होता है। अब आप खुद से बहुत प्यार करते हो। अब आपके लिए कोई बंदिशें ही नहीं हैं। यू आर लिमिटलेस। सारा आकाश अब आपका है, क्योंकि आपके लिए माफ़ी मांगना, माफ़ी देना सब इतना आसान है। सो इज़ी फॉर यू। आपने ऐसे ही अपने बेड़ी बना रखी थी कि मैं किसी से कैसे माफ़ी मांगूँ या किसी को कैसे माफ़ करूँ। नाउ यू फील इट्स सो ईज़ी। इसमें क्या है, ये तो मैं आसानी से कर लेता हूँ। और जितना मैं सबको माफ़ करता हूँ उतना ही मेरा प्यार बढ़ता जाता है। लोग मुझे प्यार उतना करते जाते हैं, मैं लोगों को प्यार करता जाता हूँ।
मैं इस चेंज को, इस लाइफ को, इस प्लेजर को, इस जॉय को इतना एंजॉय कर रहा हूँ अभी। मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। ऑल इज़ वेल इन माई लाइफ। विद दिस थॉट, rub your hands, put it on your eyes, and now open your eyes. Now with this we finish off the chapter 7. बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि हम नया जो चैप्टर है, जो कि अगेन नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज़ 8th चैप्टर जो हम शुरू करेंगे, दैट चैप्टर इज़ बिल्डिंग द न्यू। अब न्यू का, क्योंकि हमने पहले बिलीफ समझ लिए, क्या बदलना है वो समझ लिया, उस बदलाव में कहाँ रेजिस्टेंस है वो समझ लिया हमने, फिर हमने उसे कैसे चेंज करना है वो सारा कुछ समझ लिया, हमें क्या करना चाहिए उस चेंज के लिए, सारी चीज़ें समझ ली, वो सच है या नहीं है जो कुछ हम सोच रहे हैं, हमने वो सारी एक्सरसाइजेस कर ली। नाउ वी आर रेडी टू चेंज। अब हमें क्या क्या बिल्ड करना है, जब हमने पूरी फाउंडेशन हमारी रेडी हो चुकी है अभी तक, और अब हमें क्या बिल्ड करना है ये अब 8th चैप्टर से शुरू होगा। सो नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द 8th चैप्टर टुमारो। सो प्लीज़ इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।